नमस्कार, मैं प्रभात सिंह। इस धरना के माध्यम से हमारा डिमांड क्या क्या है? स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ओला उबर का ऑफिस होना चाहिए, बंद आईडी खुले, सारी बंद आईडी खुले। जो भी हमारा कंप्लेन कस्टमर करता है ओला उबर को, तो ओला उबर को भी चाहिए कि हम लोगों से कम पूछे हमने गलती किया है, नहीं गलती किया है। अगर हमारा गलती पाया जाता है तब जाके आईडी बंद करे, वो भी 2, 4, 5, 10 दिन के लिए। परमानेंट आईडी बंद नहीं होना चाहिए। हमारा रोजी रोटी का सवाल है और मिनिमम किराया तय होना चाहिए और कस्टमर सपोर्ट हमको 24 घंटा मिलना चाहिए। सरकारी गारंटी पे हम लोगों को लोन मिलना चाहिए, कम से कम 50,000 या 1 लाख, ताकि कभी कोई मुसीबत आए तो हम वो लोन लेके अपने गाड़ी का मरम्मत या पेपर जो बनवाना हो बनवा सकें। क्योंकि अगर गाड़ी बेचेंगे, किसी के नाम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो DTO से ही होगा, तो लोन का भी वहाँ पे वो रिकवरी मेरे से कर सकते हैं, हम कहीं भागेंगे नहीं। और स्वास्थ्य सुविधा हमारे परिवार को मिलना चाहिए। ऐसे सरकार परिवहन कमिश्नर तो बोले हैं इस बात पे, हम गए थे मिलने के लिए, लिख के दिए थे, तो बोले थे इस पे हम लोग जल्द ही इसको लागू करेंगे। तो मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर स्वास्थ्य संबंधित हम लोगों के लिए कोई खुशखबरी मिलेगा। बाकी और कई मुद्दे हैं, आप लोग आइए, सभी मिल के वहाँ पे मुद्दे लिखेंगे, समझेंगे। आना तो पड़ेगा ही सबको, आइएगा तभी समस्या का समाधान होगा। ऐसे तो होता नहीं है। ऐसे तो आप ओला का मनमानी आप लोग देख ही रहे हैं, झेल रहे हैं, अब पूरा झेल रहे हैं। किलोमीटर की चोरी दबा के किए जा रहे हैं, सब बर्दाश्त किए जा रहे हैं, चला भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओला को बंद कर दिए हैं लोग। तो घुट घुट को क्यों जीना? अरे एक दिन 6 घंटे का धरना में आ जाइए। डेली घुट के जीने से तो अच्छा एक बार धरना प्रदर्शन कीजिए। पूरे पटना को, पूरे बिहार को, पूरे मीडिया को बताइए आपके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है। ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है और सरकार इस पे लगाम नहीं लगा रही है। उन्हीं का बनाया हुआ कानून, उसका पालन नहीं, अपना ही कानून का पालन नहीं करवा रहे हैं। कंपनियों के सपोर्ट में सरकारें खड़ी हो गई हैं, ड्राइवर को मरता हुआ छोड़ दिया है, तड़पता हुआ। एक तरह से तो हम बंध गए हैं इनके चंगुल में। हम लोग ना गाड़ी बेच सकते हैं, ना आप दूसरा काम कर सकते हैं। हमारा घर का हालात ख़राब है। आइए मिलके आवाज़ उठाते हैं। एक दिन की बात है, बाकी तो डेली तो काम करना ही है। कुछ आपको सबूत देना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा जो यूनियन है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन C2 से संबद्धता प्राप्त है और ये आप लोगों की मांगों का गया था सरकार को लेटर। इसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए पहला लेटर ये दिया था कैब से मांग से संबंधित, ये रिसीविंग है। दूसरा परिवहन सचिव से मिला था कृषि विभाग में, तो वहाँ पे हमको इसका रिसीविंग नहीं मिला। एक ये रिसीविंग है जो मैंने दिया था परिवहन कमिश्नर को। इसमें आप लोगों के लिए मांगे जो रखी हुई है, देख लीजिए, ऊपर रिसीविंग मोहर लगा हुआ है। ये भी दिया था मैंने, आप लोग देख लीजिए, रिसीविंग है। ये है बिहार गजट, जो कैब एग्रीगेटर के लिए नियम और कानून बने हुए हैं बिहार सरकार की तरफ से। ये रहा कानून का पोथी पत्रा, ये आप लोग देख लीजिए। इसमें बहुत सारे नियम हैं कैब के लिए, कैब कैसे चलेगा, क्या नियम है ड्राइवरों के लिए, क्या करना है नहीं करना है, कैसे लाइसेंस मिलता है, कैसे रीन्यू होता है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये इसका पालन कंपनियां नहीं कर रही है। इसी का पालन करवाने के लिए मैं धरना दे रहा हूँ। बिहार सरकार का अपना एक कानून है कैब एग्रीगेटर के लिए, जिसका पालन कैब कंपनियां नहीं कर रही है। ओला उबर जैसे कि ऑफिस होना अनिवार्य है, वहाँ पे कर्मचारी चाहिए, 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट चाहिए, किसी की आईडी बंद नहीं होना चाहिए। रेट तय करने का काम है परिवहन कमिश्नर का, मिनिमम रेट वही तय कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए हम ड्राइवरों का, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। लेकिन इस बीमे में भी झोल झाल है।
आप अगर ऑफलाइन हो जाते हैं तो उस टाइम कुछ होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीमा कंपनी तो यही कह देगी कि आप तो ऑफलाइन थे। तो मैं चाहता हूँ सरकार अपनी तरफ से हम लोगों को बीमा दे, स्वास्थ्य बीमा दे, हमारे परिवार को इससे जोड़े ताकि हम लोग फ्री में इलाज करा सकें। बदले में चाहे तो 1-2% सेस लगा दे हर राइड पे, कंपनियों से पैसा ले ले, क्योंकि जो हमारा इंश्योरेंस करवाते हैं, ओला तो करवाता ही नहीं, कुछ भी कोई खर्च नहीं करता है और कमीशन लेता है 28% कमीशन। टोटल बिल का हम लोग को 80% मिलना चाहिए नियम अनुसार, जो कि 28% ले रहा है ओला, वो गलत है। और इन कंपनियों पे जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है परिवहन सचिव, परिवहन कमिश्नर द्वारा, जो कि ये लोग नहीं लगा रहे हैं। लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है अगर ये नियम अनुसार नहीं चलते हैं तो। लेकिन सारे नियम हम ड्राइवर भाइयों के लिए है। 100% नियम का पालन कीजिए, नहीं तो आपका चालान कटेगा। अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए कैमरे लगा दिए गए हैं, आपका पेपर कोई फेल है तो चालान कट जाएगा और कुछ दिन बाद शहर में भी लग जाएगा। किसी कारण बस आपके परिवार में कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, तो साल में 1 महीना ऐसा आता है जिसमें आपको इंश्योरेंस करवाना होता है 30 हज़ार का, 18,000 EMI भरना पड़ता है, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, घर का खर्चे होते हैं, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये चाहिए उस महीने में। और दिक्कत परेशानी को पैसा कहाँ से लाइएगा? और कोई पेपर फेल हो गया तो आपको गाड़ी अपने घर के अंदर ही रखना होगा, जैसे ही बाहर जाइएगा आपका चालान कट जाएगा। तो ये सारे नियम हम गरीब ड्राइवरों के लिए ही क्यों, जो कैब के लिए नियम बना उसका पालन क्यों नहीं हो रहा, उसको भी पालन करवाना चाहिए 100%। तो यही सरकार को जगाना है कि आपके नियम अनुसार कैब कंपनियां नहीं चल रही है, उसी में हम लोगों को धरने पे बैठना है कि इनको 100% नियम पे चलवाइए। जब हमारे पे नियम लागू हो रहा है तो इन पे भी नियम लागू होना चाहिए, नहीं तो जुर्माना लगाइए, इनका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। क्योंकि ऑफिस तो है नहीं ओला उबर का पटना में, उबर का भी ऑफिस नहीं है। आप लोग शायद गलत फहमी में होंगे कि उबर का ऑफिस है, वो ऑफिस नहीं है, और ओला का भी नहीं है। होना जरूरी है, नियम अनुसार कानून के तहत होना चाहिए। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धरने में जुटिए, अपनी एकजुटता दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए। ये धरना ये नहीं है फालतू फंड का है। आप कई लोग कहते हैं कि हड़ताल कीजिए, हड़ताल से क्या हुआ? पहले भी हड़ताल हुआ, इससे क्या हुआ? कुछ सुधार नहीं हुआ। और ये जो नियम है हर किसी को नहीं मालूम है, मीडिया को नहीं मालूम है, सरकार को खुद नहीं मालूम है कि क्या नियम हम बनाए थे। वो एक तरह से वो समझिए कि रद्दी की टोकरी में डाले हुए हैं, उनको नहीं है मतलब, ना सरकार को हमने आज तक बताया है कि क्या नियम वो बनाए हैं। तो इस नियम के तहत हमको लड़ना है। इस नियम में बहुत कुछ है हमारे लिए। अगर यही नियम लागू हो जाए तो हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, और इसी नियम के हम कागजों पे लड़ रहे हैं, हम फ्री फंड में फोकट में नहीं लड़ रहे हैं। ये है वो हथियार जिसके बदौलत बलबूते पे हम लड़ रहे हैं। और यहाँ मीडिया का जमावड़ा होगा, सारी बातें अखबार में, पेपर में, सब में आएगा, सरकार तक जाएगा, हमारी डिमांड भी जाएगा। तो आइए सब मिलके एक ताकत बनिए। हड़ताल के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा देना है बस आप लोगों को, बाकी तो कागजों का काम हम लोग भागा दौड़ी करेंगे। धरने में साथ आइए, भेदभाव नहीं कीजिए। सारे ड्राइवर के लिए भी ये सारा ड्राइवर के लिए काम हो रहा है। जो भी करे, जिनको अच्छा लगता है, सब कोई भी कर सकता है इस काम को। तो आइए अपने हक के लिए लड़िए, धरने में आइए, अपना प्रदर्शन कीजिए, ताकत दिखाइए। हम यही कहेंगे। बाकी आप समझदार लोग, आप समझ सकते हैं क्या करना है, नहीं करना है। तो हम अब ज़्यादा क्या कहें, जो मेरी समझ है, जो बुद्धि है, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।